ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा मई जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी चरणानुयोग सूचक चिल्लिका में हमने देखा कि जब श्रमण यानी साधु मुनि निर्ग्रंथ अपने शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं, अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग होता ही होता है, परंतु पूरा अंतर्मुहूर्त यदि शुद्धोपयोग में लीन हो जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, उसका पुरुषार्थ चल रहा है। परंतु जब शुद्धोपयोग में लीन नहीं होते हैं तब शुभोपयोग नियम से होता ही होता है, वहाँ अशुभोपयोग बिल्कुल नहीं है। पांचवें गुणस्थानक में और चौथे गुणस्थानक में शुद्धोपयोग अपेक्षा से होता है और शुभाशुभ उपयोग विशेष होता है। अब उसकी शुद्धि की वृद्धि होते हुए छठे गुणस्थानक में अशुभोपयोग संपूर्णतः विलीन को प्राप्त होता है, यानी 3 कषाय चौकड़ी विलीन को प्राप्त होती है और 1 कषाय चौकड़ी संजोलन रूपी वहाँ रहती है। तो ऐसे शुभोपयोगी मुनियों के ऐसी प्रवृत्ति का निषेध नहीं है, परंतु उसे वह उपादेय नहीं मानते, इसलिए ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि शुभोपयोगियों के ही ऐसी प्रवृत्तियाँ होती है। गाथा 248 में कह रहे हैं, दर्शन ज्ञान का यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का उपदेश, शिष्यों का ग्रहण तथा उनका पोषण और जिनेंद्र की पूजा का उपदेश वास्तव में सरागियों की चर्या है। यानी टीका में कहते हैं कि अनुग्रह करने की इच्छापूर्वक दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति, शिष्य ग्रहण की प्रवृत्ति, उनके पोषण की प्रवृत्ति और जिनेंद्र पूजन के उपदेश की प्रवृत्ति शुभोपयोगियों के ही होती है, शुद्धोपयोगियों के नहीं होती। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि सभी प्रवृत्तियां शुभोपयोगियों के ही होती है। गाथा 249 में कि जो कोई सदा 6 काय की विराधना से रहित 4 प्रकार के श्रमण संग का उपकार करता है, वह भी राग की प्रधानता वाला है। टीका में कह रहे हैं कि संयम की प्रतिज्ञा की होने से, अभी छठे गुणस्थानक की बात बता रहे हैं, हम यदि 5वें में हैं तो उस अपेक्षा से ग्रहण करें। 6 काय के विराधन से रहित जो कोई भी यानी श्रमण संघ को शुद्धात्म परिणति के रक्षण में निमित्तभूत ऐसी जो उपकार प्रवृत्ति शुभयोगी श्रमण करते हैं, शुभोपयोगी श्रमण शुद्धात्म परिणति के रक्षण में निमित्तभूत, क्या बात बता रहे हैं? बहुत गहरी बात है। कौन सा उपदेश? कि जिस उपदेश से जीव शुद्धोपयोग की ओर जाए, ऐसे ही उपकार वृत्ति रूपी शुभोपयोग श्रमण करते हैं, वह 6 काय की विराधना से रहित होती है, क्योंकि उन शुभोपयोगी श्रमणों ने संयम की प्रतिज्ञा ली हुई है
और शुद्धात्म परिणति के रक्षण में निमित्तभूत ऐसी 4 प्रकार के श्रमण संघ का उपकार करने की प्रवृत्ति, यानी श्रमण के जो 4 प्रकार, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। रिद्धि प्राप्त श्रमण ऋषि है, अवधि मनपर्यव अथवा केवल ज्ञान वाले श्रमण मुनि हैं, उपशमक या क्षपक श्रेणी में आरूढ़ श्रमण यति है, और सामान्य साधु भावलिंगी मुनि वह अनगार है। इस प्रकार चतुर्विध श्रमण संघ यहाँ बता रहे हैं। जैसे हम चतुर्विध में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, यहाँ साध्वी की जगह दिगंबर वाले आर्यिका कहते हैं। और श्रावक श्राविका कौन? 12 व्रतधारी नहीं, ये चारों के चारों सम्यक दृष्टि जीव। उन्हें चतुर्विध संघ में व्यवहार की अपेक्षा से कहा गया, और निश्चय की अपेक्षा से यहाँ 4 दशाएं बता रहे हैं उन भावलिंगी मुनियों की। ऐसे अपने दशा की रक्षा करने में प्रवृत्त ऐसे भावलिंगी मुनि अपने चतुर्विध संघ का, 4 प्रकार के श्रमण संघ का, ऋषि, मुनि, यति और अनगार, उनके लिए जो शुभोपयोग में प्रवृत्ति जिनकी होती है जब शुद्धोपयोग में नहीं होती है, वह सभी राग प्रधानता के कारण शुभोपयोगियों के होती है, शुद्धोपयोगियों के कदापि नहीं। क्योंकि शुद्धोपयोगी तो निरंतर ध्यान कायोत्सर्ग में लीन है और निरंतर अपनी आत्मरूमणता की शुद्धि की वृद्धि में लगे हुए हैं कि कब उस अंतर्मुहूर्त को पार कर लूँ और केवल ज्ञान की प्राप्ति पर्याय में प्रकट कर लूँ। अब प्रवृत्ति संयम की विरोधी विचार करें कि ये जो मुनि दशा बता रहे हैं, इस दशा में हमें पहुंचना है, और हमें पहुंचना है इसलिए ऐसे मुनियों की दशा हो, उनको मुनि स्वीकार करें, तो हमारे श्रद्धान में दाग नहीं लगता। अबे हमारे श्रद्धान में दाग लगने से बचना है, दूसरे क्या कर रहे हैं वहाँ नहीं। इसलिए सर्वसंग परित्याग और निवृत्ति क्षेत्र और सत्संगियों के संग के साथ एकांत, ये बात जो बताई जा रही है, मत, संप्रदाय, कुल, इनके आग्रहों से रहित एकमात्र शुद्धोपयोग लीनता के लिए भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के निरंतर प्रयोग और उनके आधार पर जो संयमित जीवन, बाहर का एक सीधा सादा खान पीन, रहन सहन के आधार पर देहात्म बुद्धि छोड़ने के साथ साथ वाला प्रयोगात्मक यह जीवन जीना, इसलिए सम्यक दर्शन पे अटक मत जाना। बहुतों को सम्यक दर्शन हुआ होता है लेकिन स्वीकार नहीं करते, कब होगा, कैसे होगा। हम तो कहते सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, चौथे के साथ 5वें गुण स्थानक वाली यानी देहाध्यास छोड़ने वाली क्रियाओं को भी साथ में ग्रहण करो, उनका पुरुषार्थ करो। इसलिए बाहर से जो व्यवहार बताया, लाइट पानी यूज़ नहीं करना, चप्पल यूज़ नहीं करना, नहाने का हो सके उतना कम से कम प्रयोजन स्पंजिंग से भी आप यदि निभा सकें, यह जो व्यवहार जो देहात्म बुद्धि को छुड़ाने का काम करें, और उसके साथ ये व्यवहार ये धर्म नहीं, इसके आधार पर देहाध्यास छूटता है आत्मा के लक्ष्य से। नहीं नहाया तो क्या हुआ, मैं तो शुद्ध निर्मल ही हूँ। चप्पल नहीं पहना, पाँव में गर्मी लगी, कांटा चुभा, ये मुझे नहीं, ये ज्ञान जानने में आया। शरीर को चुभा, वहाँ भी उपयोग नहीं। चुभा तो चुभा, नहीं चुभा तो नहीं चुभा।
गरम लगा तो लगा और ठंडा लगा तो लगा, मुझे तो निरंतर ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ऐसे प्रयोग, लाइट पंखा नहीं लगाया, सर्दी लगी, गर्मी लगी, थोड़े राग से गर्मी में बाहर सो गए और ठंडी हवा आई, कोई बात नहीं, वहाँ निरंतर ज्ञान स्वभाव में ये प्रवृत्ति आपको ज्ञान स्वभाव की स्थिरता में, शुद्धि की वृद्धि में सहायक बनेगी। अब ये बाहर स्थितियाँ जितनी प्रतिकूलता सहजता से ला सकते उतने लाओ, हम तो कहते लाओ, खींच कर लाओ, जबरदस्ती पूर्वक जितना सहन करते हो मैक्सिमम। हाँ, शरीर बिगड़ न जाए और इसकी वजह से दूसरे परेशान न हो जाए तो उसका उपाय जरूर करें। जबरदस्ती वाला काम नहीं कह रहे हैं, यथा योग्य जितना मैक्सिमम सहन कर सकते हो उतना सहन करना है, परंतु सहन करना इसे धर्म मत मान लेना, इससे संवर निर्जरा मत मान लेना। उसके आधार से ऐसे प्रयोगों से जितनी आत्मा की स्थिरता है, जितना उपयोग ज्ञान स्वभाव के ऊपर जा रहा है, ये प्रतिकूलता हमें इतनी सहायक बनती है, हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। और कोई प्रयोग करता है तो उसमें अंतराय भी नहीं देनी है, समझ रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, ये भी अंतराय कर्म का हम बंद करते हैं। हम क्यों किसी के लिए अपने अंतराय अपने कर्मों का बंध करें, चाहे वो अपना कितना भी क्यों न हो, चाहे गुरु हो, शिष्य हो, स्वाध्यायी हो, सत्संगी हो, कोई भी हो। हाँ, वो बीमार हो जाए तो उसकी वैयावृत्ति जरूर करे, सेवा करे, लेकिन कोई गर्मी सहन कर सक रहा है, कोई मच्छर डंक को सहन कर सक रहा है, उसकी परिस्थिति है, आपकी नहीं है, कोई बात नहीं, आप भी करें। परंतु जो कर रहा है, साधना में आगे बढ़ रहा है, उसे आपने कह भी दिया, ये जो राग है, ये राग तो भटकाने वाला है, यही बात यहाँ बता रहे हैं कि ये जो शुभोपयोग योग रूपी राग जब शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं, आहार विहार निहार होता है, तब शुभोपयोग रूपी प्रवृत्तियाँ होती है। भावलिंगी मुनियों की बात चल रही है, द्रव्य लिंगियों ने तो सिर्फ शुभोपयोग रूपी क्रियाओं को धर्म मान लिया, मन वचन काया की क्रिया को परिशय उपसर्ग सहन करने को धर्म मान लिया। यहाँ कहता ये तो सारा अधर्म है मोक्ष की अपेक्षा से, क्योंकि शुभोपयोग रूपी पुण्य की प्रकृतियाँ का बंध हो रहा है। लेकिन इनके आधार से जब शुद्धोपयोग के लक्ष्य से ये किया जा रहा है तो उसमें कहीं भी अंश मात्र भी दोष नहीं है। तो इस तरह से प्रवृत्तियाँ अपनी अपनी गुणस्थान की अपेक्षा से निरंतर उस शुद्धि की वृद्धि के लिए, अब ये बाहर के परिणाम, आज बहुत से जीव ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन के लिए भी अटक रहे हैं और कुछ अद्भुत अनुभूति की अपेक्षाएं कर रहे हैं, ऐसा आनंद का सागर और ऐसा कुछ और ऐसा कुछ ऐसा कुछ। अरे क्या, जो 5 इंद्रियों के 23 विषयों का विषय नहीं है, जो मन के विकल्पों का अंश मात्र भी विषय नहीं है, 6 इंद्रियों से जो जाना और अनुभव में नहीं आ सकता, उसकी कौन सी अनुभूति की आप अपेक्षा कर रहे हैं। स्वीकार कर लें, मैं चैतन्य स्वभावी अभेद अखंड एक ध्रुव तत्व भगवान आत्मा परिपूर्ण घनपिंड तत्व वही मैं, त्रिकाली ध्रुव तत्व वही मैं। वो मैं का स्वीकारपना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। अभी श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अनुभूति, इस श्रद्धान को, टंकोत्कीर्ण श्रद्धान को अनुभूति कहा है। प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति
जो अनंत गुणात्मक असंख्य प्रदेशी अरूपी अशरीरी केवल ज्ञान का विषय है। और केवल ज्ञान इस श्रद्धान के आधार पर प्रकट होगा कि ऐसा परिपूर्ण तत्व मैं हूँ और वो हूँ में लीन हो गया। अब वह हूँ रूपी विकल्प भी नहीं है, वो विचार भी छूट गया और हूँ में स्थिर हो गया। लेकिन स्थिर होने के पहले जो विचार चला, विकल्प चला, वो किस लक्ष्य से चला? श्वास के लक्ष्य से चला तो वो श्वास में स्थिर हुआ, मंत्र के लक्ष्य से चला तो वो मंत्र में स्थिर हुआ। स्थिर वहाँ भी हो रहा है, लेकिन वहाँ उस शांति के वेदन को, उस निराकुलता को आत्मानुभूति मान रहा है। पर के आलंबन से कभी आत्मानुभूति होती नहीं है। इसलिए ज्ञान रूपी आलंबन को निरावलंबन दशा कहा। बहुत गहरी बात है, समझना है। इसलिए 4 प्रकार के श्रमण संघ, ऋषि, मुनि, यति और अणगार, और व्यवहार से जो कहा, साधु, आर्यिका या साध्वी जो भी कहें, श्रावक, श्राविका, सम्यक दृष्टि की बात हो रही है, व्रतधारी प्रतिमाधारियों की नहीं। इसलिए सबसे पहले सम्यक दृष्टि बनना जरूरी है, लेकिन सम्यक दृष्टि के साथ साथ ये देहात्म बुद्धि जितनी जितनी तोड़ने का प्रयास करनी है जरूर करें। यह आपको आत्मरमणता के लिए बहुत बड़ा साधन बन सकती है, उपकारी बन सकती है। अब प्रवृत्ति संयम की विरोधी होने का निषेध करते हैं, अर्थात शुभोपयोगी श्रवण के संयम के साथ विरोध वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। गाथा 250 में, यदि श्रमण साधु वैयावृत्ति के लिए उद्यमी वर्तता हुआ 6 काय को पीड़ित करता है तो वह श्रमण नहीं है, गृहस्थ है। वह 6 काय की विराधना सहित वैयावृत्ति श्रावकों का धर्म है। अब इसकी टीका में कहते हैं, जो श्रमण दूसरे के शुद्धात्म परिणति की रक्षा हो, ऐसे अभिप्राय से वैयावृत्ति की प्रवृत्ति करता हुआ अपने संयम की विराधना करता है, वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहा होने से श्रामण्य से च्युत होता है। किनकी बात बता रहे हैं? श्रमणों की बात बता रहे हैं। इस अपेक्षा से यदि देखें, जो तारण स्वामी ने कहा है कि आचार्य पंचम गुण स्थानवर्ती और उपाध्याय चौथे गुण स्थानवर्ती उस वक्त होते हैं जब वो पर की रक्षा में, पर को उपदेश में लगते हुए होते हैं। इससे ऐसा कहा है कि जो भी प्रवृत्ति हो वह सर्वथा संयम के साथ विरोध न आए, इस प्रकार ही करनी चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति में भी संयम ही साध्य है। संयम किसको कहा? अपनी आत्मरमणता, सम्यक चारित्र को यहाँ संयम कहा जा रहा है, बाहर के आचरण को नहीं। ये बात स्पष्ट यहाँ कह रहे कि बाहर का आचरण जब है तब वह गृहस्थ है। वैयावृत्ति करना यानी गृहस्थ को जो भाव आया कि मैं साधर्मी की, श्रमणों की वैयावृत्ति करूं, सेवा करूं, और जब ऐसा भाव आया तब वो अपने से च्युत हुआ, अपने से बाहर निकल गया। यहाँ तो कहा साधु को तो निरंतर एक ही प्रवृत्ति, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग। अब विचार करें, ऐसी प्रवृत्ति करने वाले साधु क्या अंतर्मुहूर्त अपने भीतर नहीं रहेंगे? रहेंगे ही रहेंगे। वो दशा हमें लानी है। कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, किसी को कुछ करने का, किसी को उपदेश देने का, किसी का कुछ करने का कुछ भी विकल्प वहाँ अंश मात्र भी नहीं है। सहजता से हो जाए तो हो जाए और ना हो तो ना हो। इतने पक्के स्वार्थी, स्व के अर्थी
वह साधु जीवन, वह मुनि जीवन। और ऐसे मुनियों को, ऐसे पंच परमेष्टि में परिणमित होने वाले जीवों को यहाँ सादर वंदना हम करते हैं, पूज्य भाव से, विनय भाव से, अहो भाव से। और इसलिए उनका विनय नहीं, उनके गुणों का विनय, क्योंकि मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है। उन पंच परमेष्टि में स्थान पाकर इस आत्मा का ही तो वो स्वरूप होने वाला है। यह मेरा भविष्य में देख रहा हूँ, किसी और के परमात्मा को नहीं देख रहा हूँ। ये मेरा ही भविष्य है, ये पंच परमेष्टि, यह मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, मुझ आत्मा का स्वरूप है। उन आत्माओं ने प्राप्त कर लिया, पर्याय में प्रकट कर लिया, और मुझे प्रकट करना है, और इसी का मैं निरंतर पुरुषार्थ करूं। इन बातों से, ये जो हम सुन रहे हैं, इनसे हमें सीख ये लेनी है, यह शिक्षा दे रहे हैं। वो जो मुनि दशा बता रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि उनके गुणगान करो और मात्र उनके अहोभाव करके मस्त हो जाओ। गुणगान होवे, उनके अहोभाव आवे, ये तो व्यवहार विनय, लेकिन व्यवहार धर्म नहीं है, ऐसा भी साथ में कहा होता है। परंतु लक्ष्य क्या होता है, मैं इसी दशा में कब पहुंचूं, और उसका पुरुषार्थ होता है, सिर्फ विचार नहीं होता है। यह साधक दशा, उत्कृष्ट साधक दशा। अब प्रवृत्ति के विषय के 2 विभाग बतलाते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। इन बातों को सुनकर, समझकर अपने जीवन को यथार्थ रूप से परिणमित, परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करें। जल्द से जल्द अपने यथायोग्य निवृत्ति क्षेत्र में जाकर सर्वसंग परित्याग करके, सत्संगियों के साथ रहने वाले एकांतवास करके, निरंतर एकांत अपने सम्यक रूपी स्वरूप में, स्वस्वरूप में निरंतर रमणता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है, आत्म धर्म है, तीर्थ आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र तीर्थ गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।